अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास एक्सरसाइज हम कर रहे थे जो बच्चों 11.1 एक्सरसाइज 11.1 के भी हमने बच्चों 4 क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। वैसे तो बच्चे आप लोगों को मैंने बेसिक बता दिया है और 4 क्वेश्चन करा भी दिए हैं, तो आप ये 3 जो क्वेश्चन हमारे बचते हैं इन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और खुद से इनकी कंस्ट्रक्शन लिखिए, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर था बच्चे आप लोगों का और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5th आपका यहाँ है, सामने देखिए आप लोग और आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठा करो। मैंने आप लोगों से कहा था बच्चों शुरू में ही कि मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो हम अपनी उसी बात की ओर चलते हैं आगे और ये क्वेश्चन नंबर 5th हम आज करते हैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5th आपसे कहता है ड्रॉ ए ट्राइंगल एबीसी विद साइड बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एबीसी 60 डिग्री। देखिए बच्चों हमारे पास क्या था कि हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है सबसे पहले, और उस ट्राइंगल की साइड आप लोगों को दी है। कितनी साइड दी है? यहाँ पे 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया है। और मैंने आप लोगों को ये चीज सारी सिखाई है कि जब ट्राइंगल की 2 साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तो हम किस तरीके से ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है बच्चों वो ये होता है कि आप सबसे पहले उसकी रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप लोग रफ फिगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे इस तरीके से, ये रफ फिगर हुई हमारे पास, ये पॉइंट आपका हुआ ए, ये पॉइंट हुआ आपका बी या ये पॉइंट हुआ सी। देखिए इस तरीके से हम लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट आपका ए, ये बी पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ आपका सी। अब देखिए बीसी की लेंथ आप लोगों को दी है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ दी है आप लोगों को 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी, और ये एंगल बी आप लोगों को दिया है कितना 60 डिग्री, सॉरी ए बी सी, ये एंगल बी आप लोगों को दिया है। एंगल बी जो पॉइंट बच्चों बीच में होता है उसी पे एंगल ड्रॉ किया जाता है और उसी की हम क्या करते हैं बात करते हैं। तो हमें दिया है एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री। कितनी वैल्यू दी है 60 डिग्री। अब आप लोगों के पास बच्चों हमारे पास जो फिगर थी वो आ चुकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहां से फिगर ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है चीजों को, बस आप लोग करते चलें तो आपकी बिल्कुल इजीली, ठीक है, आसानी के साथ आपकी ये चीजें सारी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब हम बात करते हैं फिगर की, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हाँ तो बच्चे हम इसकी जब कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या होगा, एक एबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं हम। कितने लेंथ उसकी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ हम ए बी एक लाइन खींचेंगे बच्चों कितने सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर की। तो ये हमने एक ए बी लाइन खींचा, ये ठीक है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है बच्चों 5 सेंटीमीटर। कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। नाउ फर्स्ट पॉइंट वी ड्रॉ ए बी, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट लिखे या तो, या फिर आप शॉर्ट में लिख लीजिए ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चे देखिए आप लोग, हमें बी पे कितने डिग्री का एंगल चाहिए 60 डिग्री का एंगल। अब 60 डिग्री का एंगल आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हो बच्चों, आप प्रकार से भी बना सकते हो और आप लोग डी की हेल्प से भी ये सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे हम डी की हेल्प से अगर बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या है डी है बच्चों, ये डी आपके सामने है और इस डी को बी पॉइंट पर रखिए। जो 90 डिग्री की लाइन होगी वो बी पॉइंट पर होगी इस तरीके से। ये बी पॉइंट पर जैसे ही आप लोग रखोगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल होगा। जो अब हम बच्चों किधर की साइड से नापेंगे 60 डिग्री का एंगल, जो हमारे पास जिधर लाइन एक्स्ट्रा होगी। तो पॉइंट ए की तरफ लाइन एक्स्ट्रा है तो 0 इधर की तरफ से लेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, तो ये हुआ आपका 60 डिग्री एंगल। तो जैसे ही आप लोगों का 60 डिग्री एंगल की पॉइंट यहाँ आता है तो आप लोग इस लाइन को खींच दीजिए इस तरीके से, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ये हुआ 60 डिग्री का एंगल। लेकिन इस एंगल के साथ साथ आप लोगों को ये नहीं पता कि सी पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो आप लोग रफ फिगर देखें मेरे प्यारे बच्चों के, रफ फिगर में बी से सी की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो अब आप लोग 6 सेंटीमीटर किसी भी तरीके से ड्रॉ कीजिए, या तो आप प्रकार को यहाँ
जो आपका स्केल है, स्केल को इस पे रखिए और 6 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाइए, या फिर आप लोग अपना प्रकार 6 सेंटीमीटर खोलो और यहां पे रख करके इस तरीके से बच्चों आप 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दीजिए। जहां पे आर्क उसको काटेगी वही पॉइंट क्या होगा आप लोगों का, सी पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए यही जो पॉइंट हमने किए हैं उनको हम लिखते हैं यहां पे। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो हमने बी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बच्चों, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हमने क्या किया था, और बी से एक 6 सेंटीमीटर की हमने क्या लगाई बच्चों, आर्क लगाई। एंड वी ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर रेडियस, 6 सेंटीमीटर रेडियस which cut 60 degree angle line, which cut 60 degree angle at point C। जो 60 डिग्री का आपका जो एंगल था बच्चों, जब हम यहां पे रख के 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो उसको कहीं ना कहीं काटेगी, और जहां पे काटेगी वही पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, सी पॉइंट होगा। आप लोग बच्चे प्रकार पेंसिल क्या साथ लेकर के बैठे हो? अगर बच्चे आप नहीं लेके बैठे हो तो आप वीडियो को यहीं रोक दीजिए और पहले आप अपनी प्रकार पेंसिल, फुटा, सारी चीजें रखिए, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं आप बनाते हुए चलें, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते हुए चलोगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो ये पॉइंट आया आपका सी, अब इस सी पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इस ऐसे मिला दूंगा यहां पे। तो सी को हमने क्या किया बच्चों, ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये नाउ थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, नाउ वी जॉइंट सी फ्रॉम ए, और हमने सी को किससे मिला दिया बच्चों, ए से मिला दिया। सी फ्रॉम ए, सी को ए से क्या कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद बच्चों हमारा जो कहानी शुरू होती है वो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, और हमें फिर एक और ट्राइंगल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। whose sides are 3/4, उसकी साइड कैसी है बच्चों, जो 3/4 हो, ऑफ corresponding साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल ABC आप लोगों को दिया है उस ट्राइंगल की साइड का कितनी होनी चाहिए, 3/4 होना चाहिए। देखिए अब मैं इसको यहां से हटाता हूं और फिर से आप लोगों को वही चीज समझाऊंगा बच्चों जो मैंने पहले आप लोगों को लगातार 3 क्वेश्चन में करा चुका हूं। हमने लिखा 3/4, तो अब आप मुझे बताइए बच्चों यहां पे जो पॉइंट होगा हम किस पॉइंट को पकड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है हमारे पास जो बड़ा पॉइंट होता है उसको हम पकड़ते हैं। तो बड़ा कितना है हमारे पास 4, तो आप 4 को पकड़ लीजिए। ठीक है, और इस ए पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कीजिए। अब वो एक्यूट एंगल बच्चों कुछ भी हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई सा एक्यूट एंगल ड्रॉ कीजिए, यानी 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो मैं इस ए पॉइंट पर बच्चों 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट we draw 60 degree angle at point A in डाउनवर्ड, और हमने डाउनवर्ड में ए पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है बच्चों, 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। देखिए अब जैसे आप लोगों ने कहा 60 डिग्री, अब 60 डिग्री को आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, प्रकार की सहायता से भी और डी की सहायता से भी। तो आप लोगों के पास ये डी होगी बच्चों, और डी को इस पे इस तरीके से रखोगे अब की बार। ठीक है, जब ऐसे आप डी रखोगे बच्चों तो आप लोगों को जीरो किधर साइड से काउंट करना है, बी की साइड से, क्योंकि बी की साइड बच रही है फालतू लाइन। तो ऐसे रखोगे आप जैसे ही, तो बी पे हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल आया, और इसको इस तरीके से मिला के आप लोग लाइन खींच दोगे बच्चों, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और मैं इस लाइन को आगे ड्रॉ कर देता हूं अब बच्चों, तो ये आप लोगों का 60 डिग्री का एंगल होगा।
पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए था, यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल होगा आप लोगों का। क्लियर। अब जैसे ही आप लोगों ने यहाँ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, और मैंने कहा था आप लोगों से आप बड़ा पॉइंट पकड़ लीजिए बच्चों, तो बड़ा पॉइंट कितना है 4, यानी बड़े नंबर कितना है हमारे पास 4, और इस 60 डिग्री के एंगल की जो लाइन है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो आगे हम लिखेंगे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे बच्चा, आप प्रकार की सहायता से भी कर सकते हो, स्केल की सहायता से भी कर सकते हो, और जैसे आपका मन करे ऐसे। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, कि सारे पॉइंट की जो विड्थ होगी, जो बीच की डिस्टेंस होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आया आपका A1, ये पॉइंट आपका होगा A2, ये पॉइंट होगा आपका A3, और ये पॉइंट आपका होगा A4। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एंड वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट A इन डाउनवर्ड, and we divide it into 4 equal parts, which is A1 equal to A1 A2 equal to A2 A3 and equal to A3 A4। ये आपके जो पॉइंट हैं उनकी हमें दिखाया कि जो हमने लोकेट किए हैं और जिनकी क्या दी हुई है बच्चों, डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। ये सारी चीज आने के बाद, इसके बाद जो पॉइंट आप लोगों ने पकड़ा था वो 4 था, उसको छोड़ दो। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, जो डिनोमिनेटर होता है आप लोगों का, जो भी फ्रैक्शन आप लोगों के लिए दिया था, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूं, बी से ज्वाइंट कर देता हूं। उस डिनोमिनेटर को किससे ज्वाइंट करते हैं हम, बी से ज्वाइंट कर देते हैं। नाउ वी ज्वाइंट A4 फ्रॉम बी। तो हमारे पास जो A4 था, A4 को किससे मिला देंगे, बी से मिलाएंगे, और जैसे ही आप बी से मिलाओगे बच्चों, तो ये आपकी फिगर ड्रॉ हो जाएगी यहां पे। तो नाउ फिफ्थ पॉइंट, वी ज्वाइंट A4 फ्रॉम, या A4 फ्रॉम B। हमने A4 को किससे मिला दिया बच्चों, B से मिला दिया है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है बच्चे, इतनी चीजें तो आप लोग सीख चुके होंगे। अब हमें इस एंगल को क्या करना है, मेजर करना है, और इस एंगल की जो वैल्यू होगी उसी की वैल्यू, जो पॉइंट यहां पे बचता है 3, उस 3 पे हमें क्या करना है, बनाना होता है। ठीक है। नाउ एंड वी मेजर, एंगल A4B, और इसकी जो मेजरमेंट होगी वो कितनी होगी बच्चों, आप अपनी D को उठाइए इस तरीके से और यहां पर रख दीजिए। जैसे ही आप लोग इसको मेजर करोगे बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ रही होगी बच्चों, इसकी वैल्यू आ रही है, मेरी जो वैल्यू है बच्चों वो आती है 70 डिग्री। कितनी आती है, 70। आप लोगों की 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बच्चे आप कॉपी पे बनाओगे तो एरर के चांस कम होंगे। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई, 70 डिग्री। यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 70 डिग्री आई। ठीक है। आप लोगों की जो वैल्यू है बच्चों वो वेरी कर सकती है, लेकिन 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है। देखिए यहां से आगे, तो जैसे ही ये वैल्यू 70 डिग्री आती है बच्चों, इसको 70 डिग्री आने के बाद जो आपका पॉइंट होगा A3, उसके ऊपर भी आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, 70 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, 70 डिग्री का। एंड वी ड्रॉ नाउ सिक्स्थ पॉइंट, नाउ वी ड्रॉ 70 डिग्री एंगल एट पॉइंट A3, और हमने A3 पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया बच्चों, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ठीक है। तो यहां पे जैसे ही आप लोग 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे डी की सहायता से बच्चों, इस तरीके से अपनी डी रखिए यहां पे और 70 डिग्री पे साइन लगा दीजिए। ठीक है। तो 70 डिग्री का एंगल यहां के जाएगा बच्चों और पैरेलल टू दिस लाइन। तो आप जैसे ही यहां पे 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो ये आपकी लाइन होगी बच्चों, ये आपका आ गया यहां पे 70 डिग्री एंगल। क्लियर हुई इतनी चीजें।
और जब आप यहां 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो जो बच्चों ए बी लाइन थी उसको कहीं ना कहीं तो वो काटेगा जाके, और जहां भी काटेगा उस पॉइंट का जो नाम होगा बच्चों वो होगा बी डैश। क्या नाम होगा? बी डैश। एंड इट कट ए बी एट पॉइंट बी डैश, एट पॉइंट बी डैश। और यहां से आगे बच्चों आप लोग क्या करते हो फिर आप बताइए मुझे, अब हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन सेम टू सेम करा दिए हैं। तो देखिए, तो बी डैश पर हम कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों? जो एंगल आप लोगों को यहां दिया होता है, तो यहां का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री गिवन है आप लोगों को। तो मैं बी डैश पर कितने डिग्री का एंगल बनाऊंगा बच्चों? 60 डिग्री का। नाउ 7th पॉइंट, एंड वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल at point B dash. Now we draw 60 डिग्री एंगल at point B dash, और जैसे ही B dash पर बच्चों 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा D की हेल्प से, तो वो कहीं ना कहीं किस लाइन को काटेगा बच्चों? जो आपकी ऐसी लाइन होगी उस ऐसी लाइन को काटेगा, और जहां पर वो उसको काटेगा उसी पॉइंट को हम कहते हैं सी डैश पॉइंट। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? सी डैश पॉइंट। एंड विच कट, या विच कट ए सी एट पॉइंट सी डैश, और यही पॉइंट आप लोगों का क्या है बच्चों? सी डैश पॉइंट होगा। और इसके बाद बच्चों जो ट्राइंगल आप लोगों के पास आई है, कौन सी ट्राइंगल? ये वाली ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगल जो आपके पास आई है, यही आप लोगों की कैसी ट्राइंगल थी? रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी, ए बी डैश सी डैश, ठीक है। तो यहां पे जो 8th पॉइंट आप लोगों का होगा वो होगा, नाउ 8th पॉइंट, हैंस ए बी डैश सी डैश इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और यही ए बी डैश सी डैश आप लोगों की क्या होगी बच्चों? रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आप लोगों को समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है बच्चों। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पर।